Dear students, this is my 7th lecture on chapter number 5, oscillations. In this lecture, we study the graphical representation of SHM, and there are two types of study here. A, particle executing SHM starting from the mean position towards the positive extreme position, and B, the particle performing SHM starting from the positive extreme position. तो यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की स्टडी करेंगे. किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की स्टडी करेंगे? SHM की. SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं कि पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, मतलब कोई पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है और मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव के तरफ मूव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है. तो नाउ पार्ट ए, द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन टुवर्ड्स पॉजिटिव. तो पार्टिकल जो SHM परफॉर्म कर रहा है मेन पोजीशन से स्टार्ट होता है और मूव करता है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ. तो नाउ यू नो दैट as the particle starts from the mean position, then the phi is equal to 0. जब कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो phi 0 होगा. एंड यू नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, and you know that the displacement is represented by x. तो therefore x is equal to a sin omega t plus phi. But here, because the particle is starting from the mean position, therefore phi is equal to 0. So this will be equal to 0. So therefore you can write the expression as a displacement x is equal to a sin omega t. A is the amplitude, x is the displacement, and t is the time, and omega is the angular velocity. So therefore the velocity of the particle, velocity is equal to, velocity को हम represent करेंगे v से, and the definition of velocity is rate of change of displacement with time is called velocity. And displacement here is x. If dx is the change in displacement with respect to time dt, therefore v is equal to dx upon dt. dx upon dt. तो यहाँ पे हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे with respect to t. तो therefore you can write here x है a sin omega t. तो therefore differentiating here, तो वेलोसिटी हो गया v इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. तो देयरफॉर दिस विल बी a, साइन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, साइन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos हो जाएगा. तो दिस विल बी cos ओमेगा t इंटू कोफिशिएंट ऑफ t. t का कोफिशिएंट है ओमेगा, तो देयरफॉर a ओमेगा cos ओमेगा t. तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन हो गया x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, और वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिल गया a ओमेगा cos ओमेगा t. एक्सेलरेशन होगा you know that what is the acceleration? Rate of change of velocity with respect to time is called acceleration, and symbol is a. So therefore acceleration is equal to dv upon dt. dv upon dt. dv is the change in velocity and dt is the time in which this change takes. So therefore dv upon dt is called change in velocity with respect to time, or rate of change of velocity. This will be equal to, v की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और v की वैल्यू है a ओमेगा cos ओमेगा t.
ए ओमेगा कास ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए और ओमेगा दोनों ही डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू ए ओमेगा। एंड कास ओमेगा टी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉस थीटा और कास थीटा का माइनस साइन थीटा, तो यहाँ साइन हो जाएगा माइनस, हियर द साइन विल बी नेगेटिव। ए ओमेगा कास का हो गया साइन ओमेगा टी इंटू कोफिशिएंट ऑफ टी दैट इज ओमेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मैंने फार्मूला यूज किया मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एन थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग साइन एन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉस थीटा, तो दिस विल बी कॉस n theta into coefficient of theta that is n, but differentiating cos n theta, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का cos और cos का माइनस साइन, तो देयरफॉर माइनस साइन n थीटा और कोफिशिएंट ऑफ थीटा है n, तो माइनस n साइन n थीटा, वही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। इसलिए सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे n थीटा था, यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते थे, यहाँ t के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन भी मिल गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे हमारे पास तीन फार्मूलेज आ गए। फार्मूला नंबर 1 x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, फार्मूला नंबर 2 v इज इक्वल टू ए ओमेगा कास ओमेगा टी, एंड फार्मूला नंबर 3 a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो जैसा कि पहले मैंने हेडिंग में लिखा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम को ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हम एसएचएम को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एसएचएम में जो मेन पैरामीटर्स हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे भी हम दो वेरिएशंस लेंगे। एक तो होगा डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन देखेंगे टाइम के साथ, और ओमेगा भी है, मतलब यहाँ पे एंगल भी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, तो डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन देखेंगे टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। सेम वैसे ही वेलोसिटी का वेरिएशन देखेंगे टाइम के साथ, और वेलोसिटी का वेरिएशन लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के साथ। एक्सेलरेशन का वेरिएशन लेंगे टाइम के साथ, और एक्सेलरेशन का वेरिएशन लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के साथ। Now here we draw a table to take the variation of these quantities, that is displacement with time and theta, velocity with time and theta, acceleration with time and theta। तो therefore यहाँ पे हम एक टेबल ड्रा करेंगे। t रिप्रेजेंट करता है टाइम को, और थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, x फॉर द डिस्प्लेसमेंट, v फॉर द वेलोसिटी एंड a फॉर द एक्सेलरेशन। तो जैसा कि पहले हमने एक्सप्लेन किया था, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूसीएम एंड देयरफॉर द प्रोजेक्शन ऑफ दिस यूसीएम वी हैव ऑब्जर्व्ड द लीनियर एसएचएम ऑन एनी डायमीटर, और वहाँ पे हमने डायमीटर लिया था वाई एक्सिस के अलोंग, और हमने एक रेफरेंस लाइन लिया था, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड दिस x, देयरफॉर OX वाज टेकन एज ए रेफरेंस। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है लीनियर एसएचएम इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
and the projection of that particle was performing in the previous lecture, linear SHM. This is linear SHM, particle performing UCM. The projection of this particle will be linear SHM on diameter along the y-axis. Now suppose that initially the particle is here, then projection will be here, and this is called mean position. So therefore in this situation, what is the angular displacement? Angular displacement will be 0. When the particle reaches here, then what is the angular displacement? This angle is called angular displacement, and this will be pi by 2. Pi by 2 means 90 degree. ये हो जाएगा pi by 2. And the projection of this UCM will be linear SHM, and at this position the projection will be on the extreme position, that is the positive extreme position. And when the particle reaches here, then projection will be again at the mean position, but how much angle will be angular displacement? 180 degree, that is pi radian. So here it will be pi. Now when the particle reaches here, then angular displacement will be 90 plus 90 plus 90 means 270 डिग्री, और 270 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 पाई बाई 2 होगा. कितना होगा? 3 पाई बाई 2. अब अगेन द पार्टिकल रीचेज हियर, देयरफॉर एंगल नॉट विल बी इक्वल टू 0. एंगल 0 नहीं होगा. कितना होगा? 90 प्लस 90 प्लस 90, तो 360 डिग्री. 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन. दिस विल बी 2 पाई रेडियन. अगेन तो देयरफॉर इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं कि 0 के बाद से पाई बाई 2. पाई बाई 2 का इंक्रीज हो रहा है. एंगल कितना इंक्रीज हो रहा है? पाई बाई 2. और यह हमने सिस्टमेटिक स्टडी के लिए हमने 90 डिग्री इंक्रीज करते हुए यहाँ पे लिया है, एक सिस्टमेटिक वेरिएशन के लिए. तो 0 पाई बाई 2 मतलब 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, देन 5 पाई बाई 2. तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, पहले होगा 0, फिर पाई बाई 2, फिर 2 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2, देन 4 पाई बाई 2 मीन्स 2 पाई, देन 5 पाई बाई 2. अब इसके बाद से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम कितना होगा? तो व्हेन द पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड अगेन रीचेज हियर, देन one rotation is completed, and here on this diameter one SHM is completed. One SHM is completed, and you know that according to definition of the periodic time, the time taken to complete one oscillation is called periodic time. तो यहाँ से स्टार्ट होके फिर यहाँ तक आने में कितना ऑसिलेशन पूरा हुआ? 1 ऑसिलेशन. और यहाँ पे भी 1 लीनियर SHM पूरा हो गया. 1 लीनियर SHM is completed. तो therefore the time taken to complete one oscillation is called periodic time. तो यहाँ पे एक पीरियड कंप्लीट हो गया. 1 पीरियड इज कंप्लीटेड. नाउ अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाफ पीरियड. यहाँ पे कितना हो जाएगा? T/4. तो इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं, 0 फिर T/4, फिर 2T/4 मीन्स T/2, फिर 3T/4, 3T/4, फिर 4T/4 मतलब T, एंड देन 5T/4. Now then, by using this formula, अब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और x का वेरिएशन देखेंगे किसके साथ? थीटा के साथ, या फिर हम t के साथ ले सकते हैं. तो t के साथ कैसे लेंगे? यू नो दैट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. ओमेगा
is equal to 2 pi by t. This is a formula. So therefore you can write here 2 pi by t into t. अब सबसे पहले हम x का वेरिएशन देख लेते हैं। t की वैल्यू 0 है, तो when t is equal to 0, then therefore this term will be equal to 0 and sin 0 equal to 0. तो therefore a into 0 equal to 0. ये हो गया 0. Then t by 4. अब t की जगह पे हम लिखेंगे t by 4. तो t से t कैंसिल हो गया और 2 से कट करेंगे 2 टाइम्स, तो ये हो गया पाई बाई 2, मीन्स साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90. ये हो गया a साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1. तो देयरफॉर a इंटू 1 a, यहाँ मिल गया a. देन इसके बाद t की वैल्यू कितनी है, t बाई 2, t बाई 2. तो t के जगह पे हम रखेंगे t बाई 2. तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू a, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा, सॉरी साइन पाई. साइन पाई मीन्स साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री एंड साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0. तो a इंटू 0 इज इक्वल टू 0. ये हो गया 0. देन नेक्स्ट वैल्यू 3t बाई 4. अब यहाँ पे हम रखेंगे 3t बाई 4. तो कट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू a साइन 2 से कट किए यहाँ 2 टाइम्स, तो देयरफॉर और t से t कैंसिल हो गया, तो 3 पाई बाई 2. 3 पाई बाई 2 मीन्स 3 इंटू 180 अपॉन 2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री. तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू -1. कितना होगा, -1. तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू हो गया -1, -1 इंटू a माइनस a, तो दिस विल बी -a. वैसे कुछ वैल्यूज निकालने के बाद यहाँ अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी हम लिख सकते हैं 0 के बाद से a आया, फिर 0 आएगा, फिर -a, फिर 0, फिर +a, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. अब t की वैल्यू यहाँ रखेंगे फॉर दिस वैल्यू t इज इक्वल टू कैपिटल T. t की जगह पे हम कैपिटल T लिखेंगे, तो t से t कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू a साइन 2 पाई. You know that sin 2 pi is equal to 0. तो a into 0, this will be 0. Then अब t की जगह पे हम रखेंगे 5t by 4. यहाँ आ जाएगा 5t by 4. t से t कैंसिल हो गया, तो therefore this will be equal to a sin 2 से कट करेंगे 2 टाइम्स, तो 5 पाई बाई 2. 5 पाई बाई 2 मीन्स 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2. तो देयरफॉर 2 से कट करेंगे 90, तो 450. $450. टू से कट करेंगे 90, तो देयरफॉर दिस विल बी 450 डिग्री. तो ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा फिर से दिस विल बी +1 एंड +1 इंटू a, दिस विल बी a. अब हम वेरिएशन लेंगे वेलोसिटी का.
and velocity v is equal to a omega cos omega t. Again here we substitute the value of omega, that is 2 pi by t. तो therefore यहाँ हम लिखेंगे 2 pi by t और t की वैल्यू रखेंगे when t is equal to 0, t जब 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा एंड cos 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, तो cos 0 इक्वल टू 1 एंड 1 इंटू a ओमेगा, तो दिस विल बी a ओमेगा. Now then, सेकेंड वैल्यू है t बाई 4, तो यहाँ हम रखेंगे t बाई 4, t से t कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 2 टाइम्स, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू a ओमेगा cos pi by 2 means cos 90, and you know that cos 90 is equal to 0. Then according to similarity you can write here a ओमेगा के बाद से 0, फिर माइनस a ओमेगा, फिर 0, फिर प्लस a ओमेगा, फिर 0. लेकिन इसको अगर चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं. अब यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे. t की वैल्यू क्या है? t बाई 2, कैपिटल T बाई 2, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू a ओमेगा cos पाई, a ओमेगा cos पाई. cos पाई इज इक्वल टू -1, तो देयरफॉर -1 इंटू a ओमेगा माइनस a ओमेगा. देन नेक्स्ट वैल्यू ऑफ t इज 3t बाई 4, तो देयरफॉर 3t बाई 4, तो 2 से कट करेंगे 2 टाइम्स एंड t से t कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पाई बाई 2 आएगा, 3 पाई बाई 2, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ cos 3 पाई बाई 2 विल बी अगेन 0, देयरफॉर दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0. देन सब्स्टिट्यूट another value of t. Another value of t is capital T, तो राइट हियर कैपिटल T. तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू a ओमेगा cos 2 पाई. cos 2 पाई मीन्स 360 डिग्री. तो 360 डिग्री पे अगेन cos की वैल्यू +1 हो जाएगा, cos 2 पाई इज इक्वल टू +1 एंड +1 इंटू a ओमेगा will be a omega. Again after substituting this value you will get 0. Similarly, next variation here is for acceleration a. Acceleration a is equal to minus a omega square sin omega t. So again here omega is replaced by 2 pi by t. First of all substitute the value of t, that is 0. So therefore into 0 this term will be equal to 0 and sin 0 equal to 0. So therefore this will be 0. Then substitute next value of t, that is t by 4. t से t कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई बाई 2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर माइनस a ओमेगा स्क्वायर. एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग नेक्स्ट वैल्यू टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस बॉक्स, तो t बाई 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा t बाई 2, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन पाई एंड साइन पाई इज इक्वल टू अगेन 0. So therefore this will be equal to 0. Similarly you will get by substitution the another values like a omega square, then here 0, then minus a omega square. अब ये सभी वैल्यूज़ हमको मिल गए. अब इससे हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं. x मीन्स डिस्प्लेसमेंट, v मीन्स वेलोसिटी एंड a मीन्स एक्सेलरेशन. इन सब का वेरिएशन लेंगे टाइम के साथ और थीटा के साथ.
टाइम और थीटा को एक्स एक्सिस पे लेंगे और बाकी क्वांटिटीज़ को वाई एक्सिस पे लेंगे। तो पहला ग्राफ हो जाएगा वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टी एंड थीटा। दूसरा ग्राफ हो जाएगा वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी एंड थीटा। थर्ड ग्राफ हो जाएगा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टी एंड थीटा। Now let us here we take the variation of these quantities, displacement on x-axis and time r omega t. Omega t means मतलब एंगल थीटा, because थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसको हम x एक्सिस पे लेंगे। ठीक वैसे ही सेकेंड ग्राफ में हम वेरिएशन लेंगे वेलोसिटी का, किसके साथ? टाइम t r ओमेगा टी के साथ। ऐसे थर्ड ग्राफ में वेरिएशन लेंगे एक्सेलरेशन का, टाइम t के साथ या फिर ओमेगा टी के साथ। तो x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस पर t दैट इज टाइम r ओमेगा टी। सेकेंड ग्राफ में x एक्सिस पर वेलोसिटी, y एक्सिस पर वेलोसिटी और x एक्सिस पर टाइम t r ओमेगा टी। थर्ड ग्राफ में एक्सेलरेशन को y एक्सिस पे लेंगे और टाइम t और ओमेगा टी को x एक्सिस पर लेंगे और जो हमने डाटा फाइंड आउट किया है टेबल में उसका यूज करेंगे। नाउ लेट अस फर्स्ट वी ड्रा ए ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम और ओमेगा टी। नाउ हियर फॉर here for this point t by 4 this is time 0, ये टाइम 0 होगा और ये कितना होगा? t by 4 होगा। फिर कितना होगा? t by 2, this will be t by 2 and then 3t by 4, 3t by 4, then 3t by 4 मतलब 3t by 4 के बाद से 4t by 4 मतलब t एंड देन 5t by 4 एंड देन 6t by 4। तो यहाँ तक वेरिएशन हम ले लेते हैं और सेम वेरिएशन बाकी सभी ग्राफ के लिए रहेगा। यहाँ हो जाएगा टाइम t by 4, यहाँ 0, here t by 2, here 3t by 4, here t means one oscillation is completed here and then 5t by 4 same will be here, time will be 0 and then t by 4 and then t by 2 for here and then 3t by 4, t by 4, then t by 2, then 3t by 4 and then here t and then here 5t by 4। फिर कितना होगा? आगे का डाटा चाहें तो लिख सकते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा अल्टर हो गया, यहाँ t आएगा और यहाँ 5t by 4 होगा। नाउ देयरफॉर x का वेरिएशन ले रहे हैं तो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 तो देयरफॉर x विल बी 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। व्हेन t by 4 तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? a, दिस इज प्लस a एंड दिस इज माइनस a। t by 4 के लिए कितना होगा? प्लस a मतलब यहाँ पे आ जाएगा। देन फॉर t by 2 के लिए कितना? फिर से 0। फॉर 3t by 4 के लिए माइनस a, 3t by 4 is here, therefore this will be minus a. For t
t के लिए कितना होगा 0, फॉर 5t/4 के लिए a, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो जब ग्राफ को हम ड्रा करेंगे तो दिस इज इनिशियल पॉइंट, देन this type you will get the curve, and then for next velocity का वेरिएशन लेंगे टाइम के साथ या फिर ओमेगा टी के साथ। तो दिस इज ए फॉर वेलोसिटी, दीज आर फॉर द वेलोसिटी फॉर दीज करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द टाइम। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 देन वेलोसिटी इज ओमेगा टी, टाइम इज इक्वल टू 0 देन कितना होगा a ओमेगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। And when t/4, then velocity is 0. When t/2, यहाँ पे भी स्लिप हो गया एक पॉइंट, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। दिस इज फॉर t/4, दिस इज फॉर t/2, दिस इज फॉर 3t/4, this is for t and this is for 5t/4, ऐसे रहेगा। बाकी रिमेनिंग सेम है। हाँ, 2 पॉइंट्स हमने लिया। फॉर t/2 के लिए वेलोसिटी कितनी है -a ओमेगा, तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। फॉर 3t/4 दिस इज 3t/4, वेलोसिटी कितना है 0, पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर t वेलोसिटी कितना है a ओमेगा, तो हियर you will get the value of velocity as a omega, and this is a omega, this is minus a omega. For 5t/4 value of velocity is 0. अब इन सभी पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये वेरिएशन मिल गया। अब एक्सेलरेशन का वेरिएशन लेंगे टाइम ओमेगा टी के साथ, टाइम टी के साथ और थीटा मतलब ओमेगा टी के साथ। तो यहाँ पे हम इस रो का यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करेंगे, ये रो का यूज़ करेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है ए ओमेगा स्क्वायर है, और मिनिमम कितना गया -a ओमेगा स्क्वायर, मीन्स इन द अपोजिट साइड, बट मैग्नीट्यूड विल बी सेम because this is the maximum acceleration when you are taking the magnitude, but sign is here positive and here is negative. So now when t is equal to 0 then acceleration is 0, तो ये पॉइंट मिल गया। and when t/4 this is t/4, तो acceleration कितना मिलेगा -a ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। एंड व्हेन t/2 तो एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा 0। व्हेन 3t/4 देन एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, एंड व्हेन t देन एक्सेलरेशन इज 0। व्हेन 5t/4 देन एक्सेलरेशन इज -a ओमेगा स्क्वायर, एंड देन हियर विल बी 0। तो जब ये सभी पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमको एक वेरिएशन मिलेगा, वेरिएशन मिल जाएगा। This is the variation of acceleration with the time and angular displacement, that is omega t. This is the variation of velocity with time and omega t. This is the variation of displacement with time and omega t. So therefore, what are the conclusions here you can draw from these graphs? Now conclusions. Number 1, displacement, velocity and acceleration of SHM are periodic function of time. Periodic function of time मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है SHM, इसलिए पीरियाडिक फंक्शन होगा। यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट के बाद
इस पॉइंट पे ये SHM अपने आप को रिपीट कर रहा है, बिकॉज फ्रॉम डाउन टू अप, तो दीज टू पॉइंट्स आर जस्ट सिमिलर, these 2 points are just similar. So you can observe in this SHM, the SHM is repeating itself after equal time interval, therefore it is periodic in time. And second is displacement time curve and acceleration time curve are sine curves and velocity time curve is cosine curve. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है और एक्सेलरेशन टाइम कर्व है ये साइन कर्व होगा, और वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वह कोसाइन कर्व है, जैसा कि एक्सप्रेशन में हमने फाइंड आउट किया था। थर्ड कंक्लूजन, देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है और ये वेलोसिटी के लिए, तो दोनों ही कर्व को ऑब्जर्व अगर करेंगे तो इसको π/2 रेडियन से टुवर्ड्स राइट अगर शिफ्ट कर दिया जाए, इस एक्सिस को, y एक्सिस को टुवर्ड्स राइट अगर शिफ्ट कर दिया जाए π/2 रेडियन से, तो ये वेरिएशन मिल जाएगा। तो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? π/2 रेडियन का है। फोर्थ, देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी कर्व है और ये एक्सेलरेशन कर्व है। सेम वैसे ही इसको y एक्सिस को अगर शिफ्ट कर दिया जाए टुवर्ड्स राइट π/2 रेडियन से, तो ये ग्राफ मिल जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो π/2 रेडियन का है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच। नेक्स्ट, फिफ्थ कंक्लूजन ऑफ द ग्राफ, देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ π रेडियन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। ये डिस्प्लेसमेंट कर्व है और ये एक्सेलरेशन कर्व है। तो अगर y एक्सिस को हम शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स राइट π रेडियन से, तो ये एक्सेलरेशन का कर्व मिल जाएगा। मतलब इस कर्व में और इस कर्व में जो फेज डिफरेंस है वो π रेडियन का है। शेप ऑफ नेक्स्ट पॉइंट 6, the shapes of all the curves get repeated after 2π रेडियन or after टाइम t। मतलब t टाइम क्या है? पीरियाडिक टाइम है। पीरियाडिक टाइम के बाद कर्व का शेप रिपीट होता है, या फिर 2π रेडियन के बाद कर्व का शेप रिपीट होता है। तो दीज आर कंक्लूजन्स ऑफ दीज वेरिएशंस। नाउ इन केस बी, the particle performing SHM and starting from the positive extreme position। कोई पार्टिकल जो SHM परफॉर्म करता है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है। जैसे इन केस जो पहले हमने डायग्राम निकाला था, दिस इज ए यूसीएम एंड प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ यूसीएम परफॉर्मिंग लीनियर SHM। तो ये x को, OX को हमने रेफरेंस लाइन लिया था और ये y एक्सिस को डायमीटर लिया था जिस पे लीनियर SHM परफॉर्म होता है। पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो उसका प्रोजेक्शन वो पॉइंट पे होगा, मतलब ये मेन पोजीशन पे होगा। और अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका प्रोजेक्शन यहीं पे रहेगा, लेकिन वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में ये है कि पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। Particle is just starting its motion from here, means particle is located here. Then what is angle phi? Angle phi is measured from this line to this line. So therefore this angle will be phi, and therefore angle phi in this case, if the particle is performing linear SHM and starting from the positive extreme position, then angle phi is equal to π/2, that is 90 degree. You know that general expression for displacement of a particle performing linear SHM, x is equal to a sin omega t plus phi. This is general expression, x is equal to a sin omega t plus phi। लेकिन यहाँ पे phi कितना है? π/2 रेडियन है। तो therefore this will be equal to a sin omega t plus π/2 and sin 90 plus theta is equal to cos theta।
तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन मिल गया। अगर कोई पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और वह पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन होगा x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ए कॉस omega t in case if the particle performing linear SHM and starts from the mean position. Therefore, velocity v, according to definition of the velocity, rate of change of displacement with time is called velocity. So therefore, velocity v is equal to dx upon dt. अब यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो therefore x की वैल्यू है a cos ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो देयरफॉर दिस विल बी माइनस ए साइन ओमेगा टी इंटू कोफिशिएंट ऑफ टी दैट इज ओमेगा। तो वेलोसिटी हो गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, देयरफॉर डी वी अपॉन डी टी। वी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, दिस इज माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉस थीटा, तो देयरफॉर दिस विल बी माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू कोफिशिएंट ऑफ टी, तो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब तीनों ही इक्वेशंस को हम यहाँ पे ले लेंगे एक साथ। वेलोसिटी v हो गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब इससे टेबल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट के लिए कंप्लीट करेंगे और थीटा, हाँ थीटा सेम रहेगा, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पाई टी पे व्हेन द टाइम विल बी टी, देयरफॉर 2 पाई रेडियन विल बी कंप्लीटेड एंड हियर थीटा विल बी 0 and here pi means 0, then pi by 2, 2 pi by 2, and then 3 pi by 2, 4 pi by 2, and then 5 pi by 2। जैसा कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम रहेगा, वैसे ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा पहले एक्सप्रेशन के साथ। व्हेन ओमेगा टी, बिकॉज फाई हियर इज पाई बाई 2, फाई कितना है? पाई बाई 2 है। तो ओमेगा टी प्लस फाई, ये थीटा है, फेज है, तो ये 0 पे पाई बाई 2 रहेगा, पाई बाई 2, देन 2 पाई बाई 2 मीन्स पाई, देन 3 pi by 2, then 4 pi by 2 means 2 pi, and then 5 pi by 2, then 6 pi by 2 means 3 pi। तो अभी हम वेरिएशन लेंगे डिस्प्लेसमेंट का t के साथ, ये पहला वाला इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, when t is equal to 0 देन दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस फॉर्म में भी, a cos 2 pi by t इंटू टी।
Now, when t is equal to 0, then this whole term will be 0 and cos 0 equal to 1. Therefore, this will be a. तो यहाँ पे मिल जाएगा a. And when t is equal to t by 4, तो यहाँ मिल जाएगा t की जगह पे t by 4 रखेंगे, t से t कैंसल, दिस विल बी पाई बाई 2 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0. तो इस तरह से जैसे पहले मैंने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, पहले जो टेबल फाइंड आउट किया था उसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया था, तो उस तरह से फाइंड करेंगे. a फिर 0 फिर माइनस a फिर 0 फिर प्लस a फिर 0. अब इसके बाद से वेलोसिटी के लिए फार्मूला यूज करेंगे. वेलोसिटी के लिए v है माइनस a ओमेगा एंड साइन ओमेगा टी. तो दिस इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी. अब t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. व्हेन t इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0, तो दिस होल टर्म विल बी 0 एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा. एंड व्हेन t इज इक्वल टू t बाई 4, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो पाई बाई 2, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा a ओमेगा. और साइन माइनस है इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन ले लेंगे, माइनस a ओमेगा. अब जैसे पहले हमने फाइंड आउट किया था वैसे वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे. 0 माइनस a ओमेगा, देन 0, देन a ओमेगा, देन 0, देन माइनस a ओमेगा. ये वैल्यूज़ मिल गए. इसके बाद से हम वेरिएशन लेंगे एक्सेलरेशन का. तो नाउ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई t into t. When t is equal to 0, then this term will be 0 and cos 0 is equal to 1. So therefore this will be minus a omega square. When t is equal to t by 4, तो यहाँ पे हम t by 4 ले लेंगे. t से t कैंसिल हो जाएगा और 2 से कट करेंगे, 2 बार जाएगा मीन्स पाई बाई 2 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर दिस टर्म विल बी 0. इसके बाद से वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. यहाँ मिल जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, सिमिलरली वैसे ही फाइंड करेंगे. फिर यहाँ मिलेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर और फिर यहाँ पे 0 मिल जाएगा. तो इस तरह से वेरिएशन के लिए टेबल फाइंड आउट कर लिए. अब इस टेबल का यूज़ करते हुए डिस्प्लेसमेंट का ओमेगा टी के साथ क्या वेरिएशन होगा फाइंड करेंगे, या फिर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ वेरिएशन क्या होगा, वेलोसिटी का ओमेगा टी के साथ वेरिएशन क्या होगा और वेलोसिटी का टाइम के साथ वेरिएशन क्या होगा, फिर एक्सेलरेशन का ओमेगा टी के साथ वेरिएशन क्या होगा या फिर एक्सेलरेशन का टाइम के साथ वेरिएशन क्या होगा. इसके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे. नाउ लेट अस प्लॉट ए ग्राफ विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. तो x एक्सिस पर हम टाइम लेंगे या फिर ओमेगा टी लेंगे और y एक्सिस पर पहले ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट लेंगे और दूसरे ग्राफ में वेलोसिटी लेंगे, तीसरे ग्राफ में एक्सेलरेशन लेंगे. लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू प्लस a और माइनस a के बीच में है. तो प्लस y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस है, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस है. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द एक्सट्रीम वैल्यू. ऐसे वेलोसिटी के लिए जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो प्लस a ओमेगा और माइनस a ओमेगा है. तो ये हो जाएगा प्लस a ओमेगा और माइनस a ओमेगा. a कैपिटल होगा इसलिए कि एम्पलीट्यूड को हमने कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया है, जबकि एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए एम्पलीट्यूड को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से.
ऐसे ही एक्सेलरेशन का जब वेरिएशन लेंगे तो एक्स एक्सिस पे टाइम या ओमेगा टी हो गया, और वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस ए ओमेगा स्क्वायर और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, because its value varies between plus a omega square to minus a omega square, and both are the extreme values of the acceleration. अब इसके बाद से हम इसको डिवाइड करेंगे, मतलब पॉइंट्स लेंगे, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स लेंगे। तो टाइम 0 है, फिर t/4 है, फिर t/2, फिर 3t/4 और उसके बाद से कैपिटल T, मतलब 1 ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। तो देयरफॉर हियर t/4 आएगा, t/4 एंड देन t/2, जैसा कि पहले ग्राफ में हमने लिया था t/2, और उसके बाद से 3t/4, दिस विल बी 3t/4 एंड देन कैपिटल T, एंड आफ्टर कैपिटल T 5t/4, 5t/4। तो 1 वैल्यू, 2, 3, 4, 5 वैल्यू ले लिया हमने। सेम बाकी के ग्राफ में भी वही पॉइंट्स लिए जाएंगे। यहाँ t/4, यहाँ t/2, देन 3t/4, then t, then 5t/4. अब वेरिएशन लेंगे डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज a, मतलब ये पॉइंट होगा। एंड व्हेन t/4, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 0, देन दिस विल बी द पॉइंट। एंड व्हेन t/2, देन डिस्प्लेसमेंट इज माइनस a, एंड देन लाइक दिस you can observe from these given datas. You will get this type of variation. This type of variation. For second graph, that is for the velocity. When t is equal to 0, then velocity is 0. This is t is equal to 0. Then velocity is 0. When t is t/4, then velocity is minus a omega, negative direction में होगा। When t/2, then 0. When 3t/4, then plus a omega, for t 0, for 5t/4 minus a omega. So therefore you will get this type of variation. Now for the third variation, that is the acceleration, variation of acceleration with respect to time or omega t. In this graph, when t is equal to 0, then minus a omega square, यहाँ point होगा। Here time is 0, then the value of acceleration is minus a omega square. And when time t/4, then acceleration is 0. And when 3t/2, then acceleration is a omega square, and when 3t/4, then acceleration is 0, and when t, then acceleration is minus a omega square, and when 5t/4, then acceleration is again 0. So therefore this type of variation you will be observed here. So what conclusions here you can draw from these three graphs? Here also you can write the various conclusions as given earlier for the graph. That is, if a particle is performing linear SHM
and starting from the mean position. कुछ conclusions यहाँ मैं डिक्टेट करता हूँ. जैसे ये फर्स्ट ग्राफ है और सेकेंड ग्राफ है, तो इफ दिस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, तो देन सेकेंड ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, मीन्स द फेज डिफरेंस हियर बिटवीन दीज टू ग्राफ्स इज ऑल्सो 5/2 रेडियन. और इसमें भी वैसा ही सिचुएशन है, तो वेरिएशन इसका हम लिख सकते हैं और कंक्लूजन सिमिलर होंगे जैसा कि अर्लियर एक्सप्रेशन में दिया था. इफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर SHM and starting from the mean position. So now the next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.